जय गुरुदेव। जीवन में साधना का सर्वोपरि मूल्य है और साधना के अलग अलग रूप होते हैं। साधना की विधियां अलग होती हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्ण विधियों को स्वीकार कर सके कदाचित असंभव हो जाता है। उन विधियों को हम लोग संक्षेप में दो भागों में बांट करके देखें। कुछ साधना की विधियां ऐसी होती हैं जिनको हम लोग सैद्धांतिक साधना विधि कह करके पुकार सकते हैं और कुछ साधना विधि ऐसी होते हैं जिनको हम लोग प्रायोगिक साधना विधि कह करके पुकार सकते हैं अथवा प्रैक्टिकल साधना विधि कह करके पुकारा जा सकता है। सिद्धांत को समझना आसान होता है और सिद्धांत को समझने के बाद उसके ऊपर चलने के लिए, उस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए उसके प्रायोगिक पक्ष की जरूरत होती है। साधना विधि का जो प्रायोगिक पक्ष है वो सचमुच में हमारे लिए मार्ग का काम करता है। सिद्धांत एक प्रकार से साधना की विधि को, साधना के मार्ग को समझने की पद्धति है और प्रायोगिक जो विधि है वो साधना के पथ पर अग्रसर होने की विधि है, साधना के मार्ग में आगे बढ़ने की विधि है। हम भलीभांति जानते हैं कि मात्र साधना की विधि को अथवा साधना की ऊंचाई को समझने भर से हम लोग साधक नहीं बन जाते। साधक बनने के लिए हमारे को साधना की विधि का प्रयोग करना होता है। सिद्धांत को समझना एक बात हुई और उसको जीवन के अंदर उतारना बिल्कुल दूसरी बात होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको किसी गंतव्य पर पहुंचना है और वहां पर जाने के लिए आपने सबसे पहले वहां का नक्शा देखा, परखा, नक्शे के भीतर भलीभांति समझ लिया कि कौन सा मार्ग किस ढंग से आगे जाएगा और किस मार्ग के ऊपर आपको जाना चाहिए। मार्ग के आसपास क्या क्या होंगे, पहाड़, पर्वत, नाले इत्यादि, इन सभी चीजों को आपने समझा, किंतु समझने भर से आप पहुंच तो नहीं गए। पहुंचने के लिए आपको चलना होगा, मार्ग तय करना होगा और यह हकीकत है जिस समय आप मार्ग तय करते हैं उस समय नक्शे के अंदर बताई गई सारी की सारी बातें बहुत अर्थों में अधूरी होती हैं। जब आप सचमुच में कदम दर कदम चल करके आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, तब आपको मार्ग के अनेक अनुभूतियों का पता चलता है जो अनुभूतियां नक्शे के अंदर नहीं थी। नक्शे के अंदर मोटी मोटी बातें बताई जा सकती हैं, बारीक बातों की चर्चा वहां पर संभव भी नहीं हो सकती। तो नक्शे की अपनी सीमा है। इसी प्रकार सैद्धांतिक जो साधना पद्धति है उसकी अपनी सीमा है। वो केवल हमारे को अपने गंतव्य का एक नक्शा प्रदान करती है, हमारे को गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। किंतु महत्वपूर्ण है साधना की प्रायोगिक पद्धति। जब तक हम लोग प्रैक्टिकल पथ के ऊपर चल करके आगे नहीं बढ़ते तब तक साधना का अनुभव हमें नहीं हो पाता। और बिना अनुभव के आप सिद्धांतों को कितना ही स्मरण कर लें, कितना ही याद रख लें, वो केवल तोता रटन हो जाता है। उससे आपके जीवन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ पाता। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो अहिंसा के बारे में बातें करते हैं, जो शांति के बारे में बातें करते हैं, प्रेम के बारे में बातें करते हैं, उनके जीवन में अगर झांक करके देखें तो हमारे को हिंसा के दर्शन हो जाते हैं, उनके जीवन में अशांति के दर्शन हो जाते हैं और उनके जीवन में प्रेम का दूर दूर तक कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। ये जो दोहरापन होता है, ये जो जीवन के अंदर दिखना कुछ और होना कुछ, ये जो होता है ये तभी होता है जब आप सिद्धांतों को तो समझ लें लेकिन उसके ऊपर चलने का प्रयोग जीवन में न करें। और जब तक आप प्रयोग नहीं करते तब तक साधना अधूरी रह जाती है। इसलिए साधना के पथ में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रायोगिक पक्ष को मजबूत करने की जरूरत होती है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने साधना की दोनों विधियों का उपदेश दिया, दोनों विधियों का विश्लेषण किया। संभव है कि अपने प्रत्यक्ष समय में उन्होंने अपने शिष्यों के समक्ष
साधना की दोनों विधियां, सिद्धांत और प्रयोग को बड़ी बारीकी के साथ उनके समक्ष रखा होगा, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला जाता है, सिद्धांत आपके हाथों में रह जाते हैं। क्योंकि सिद्धांतों को याद करना आसान होता है, उनको समझना आसान होता है, लेकिन उनके ऊपर चलना, उनका प्रयोग करना कठिन हो जाता है। इसलिए धीमे धीमे सिद्धांत आपके हाथ में रह गए और प्रयोग की जो विधियां थी, प्रयोग की जो बातें थी, वो धीरे धीरे धूमिल होती चली गई, लुप्त होती चली गई। आज वर्तमान में अगर हम देखें तो यत्र तत्र सर्वत्र सिद्धांत की भरपूर चर्चा प्राप्त होगी, लेकिन उसी सिद्धांत के अनुरूप जो चलने वाली विधि है, प्रायोगिक विधि, उसके दर्शन कम हो जाते हैं। फिर भी सौभाग्य से कुछ सूत्र हम लोगों को रिसर्च करते करते प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं सूत्रों की चर्चा करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और हमारा ये मनोभाव है कि आने वाले समय में साधना की इन प्रायोगिक विधियों की चर्चा आपके समक्ष हम करें, ताकि आप अपने जीवन के अंदर भरपूर साधना का प्रायोगिक व्यवहार करके जीवन में ऊंचे उठ सकें। जब भी कोई मुमुक्षु साधना के पथ में अग्रसर होना चाहता है तो उसको दीक्षा मंत्र 10 वैकालिक सूत्र के प्रारंभिक 4 अध्यायों के दायरे में प्रदान किया जाता है। सीधी सी बात है, 10 वैकालिक सूत्र के प्रारंभिक जो 4 अध्याय हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं। साधना का जो प्रारंभिक काल है उस समय की चर्चा और साधना के पथ की चर्चा, साधना के पथ में किस प्रकार से मुमुक्षु को आगे बढ़ना चाहिए, इन बातों की चर्चा 10 वैकालिक सूत्र के प्रारंभिक 4 अध्यायों में होनी ही चाहिए। तभी तो उसके द्वारा मुमुक्षु को दीक्षा पाठ प्रदान किया जाता है। तो 10 वैकालिक सूत्र के प्रारंभिक जो 4 अध्याय हैं, उन 4 अध्यायों में से चतुर्थ अध्याय, जिसका षड्जीवनिकाय अथवा धर्म प्रज्ञप्ति नामकरण किया गया है, उस चतुर्थ अध्याय के प्रारंभिक सूत्रों की चर्चा, सूत्रों की व्याख्या अक्सर साधक लोग किया करते हैं। लेकिन उस चतुर्थ अध्याय के अंतिम सारांश के रूप में जो गाथाएं प्रभु ने फरमाई, उन गाथाओं की साधारणतया जो व्याख्या होनी चाहिए वैसी व्याख्या कदाचित नहीं हो पाती। 10 वैकालिक सूत्र के प्रारंभिक जो 4 अध्याय हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं। साधना का जो प्रारंभिक काल है उस समय की चर्चा और साधना के पथ की चर्चा, साधना के पथ में किस प्रकार से मुमुक्षु को आगे बढ़ना चाहिए, इन बातों की चर्चा 10 वैकालिक सूत्र के प्रारंभिक 4 अध्यायों में होनी ही चाहिए। तभी तो उसके द्वारा मुमुक्षु को दीक्षा पाठ प्रदान किया जाता है। 10 वैकालिक सूत्र के चतुर्थ अध्याय के अंतिम जो 29 गाथाएं हैं, ये गाथाएं साधना के पथ का प्रैक्टिकल दिग्दर्शन है। अगर आप सचमुच में उन शब्दों को पढ़ें, उन गाथाओं को समझें और उन गाथाओं के भीतर बताई गई विधि के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने का यत्न करें, तो भरपूर आपके भीतर में प्रेम, सद्भावना, शांति इत्यादि वर्धमान हो सकते हैं। ये सद्गुण बढ़ सकते हैं। आपको ही परिश्रम करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी और इन सूत्रों को समझ करके वैसा व्यवहार आपको जीवन में करना होगा। वैसा व्यवहार जीवन में करेंगे तो हम साधना के पथ में सफलता के साथ आगे बढ़ सकेंगे। उनमें से अंतिम जो 29 गाथाएं हैं, उनमें से प्रथम गाथा की चर्चा आपके सामने करते हैं, ताकि एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए उसकी गंभीरता को आप हृदयंगम कर सकें, समझ सकें और अपने जीवन के अंदर उसका लाभ उठा सकें। प्रथम गाथा है, गुरु निहाल 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 गुरु निहाल। ये जो दर्शन वो ही जानते हैं कि कैसी आत्मा थी वो, कि कैसी आत्मा थी वो। गुरु निहाल 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 गुरु निहाल।
दशवैकल्य सूत्र के चतुर्थ अध्याय के अंतिम जो सारांश भूत गाथाएं हैं उनमें प्रथम गाथा है। लिखते हैं अजयम चरमाणो पाण भूयायम हिंसई बंधई पावयम कम्मम तम से होई कड़ुयम फलम। इसका अर्थ है अजयम चरमाणो अर्थात अयतना पूर्वक चलने वाला, पाण भूयायम हिंसई प्राण और भूतों की हिंसा करता है। प्राण और भूत का अर्थ है जितना भी जीव जगत संसार के अंदर है उनको जीव, आत्मा, सत्व, प्राणी, भूत इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर प्राण भूयायम इस पद का अर्थ हमको लेना चाहिए कि जगत के अंदर जितने भी चर अथवा स्थावर जीव हैं, चर का मतलब चलने फिरने वाले और स्थावर का मतलब जो चल फिर नहीं सकते, जैसे पेड़ है, पौधा है, वो चल फिर नहीं सकते किंतु उनके भीतर में जीव का अस्तित्व है। कीड़े मकोड़े इत्यादि जो चल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, उनको त्रस काय बोला जाता है और जो चल नहीं सकते उनको स्थावर काय बोला जाता है। तो चलने वाले अर्थात प्राण और भूत का अर्थ हुआ चाहे त्रस्काय जीव हो, चाहे स्थावर काय जीव हो, चलने फिरने वाले हों, एक स्थान पर रहने वाले हो, ऐसे तमाम प्राण और भूतों की हिंसा करता है। कैसे करता है? अजयम चरमाणो अयतना पूर्वक चलने वाला, अयतना पूर्वक गतिविधि करने वाला। हम कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि पाप कर्म करने वाला, कि गलत कर्म करने वाला, कि खराब कर्म करने वाला। यहाँ पर एक ही बात लिखी है अजयम चरमाणो, अयतना पूर्वक जो गतिविधि करता है, जो कर्म करता है, अयतना पूर्वक चलता है या अयतना पूर्वक सोचता है, अयतना पूर्वक बोलता है, कुछ भी करता है। जो भी व्यक्ति अयतना पूर्वक कोई गतिविधि करता है तो वो प्राण भूतायम हिंसई, वो प्राण और भूतों की अर्थात जीव जगत की हिंसा करता है। और उसका परिणाम क्या होता है? बंधई पावयम कम्मम, उसके द्वारा पाप कर्मों का बंधन हो जाता है। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि गलत कर्मों का फल हमारे को प्राप्त न हो, किंतु ऐसा करके पावयम कम्मम बंधई, पाप कर्मों का बंधन अनायास आदमी कर लेता है। उसका परिणाम होता है तम से होई कड़ुयम फलम, और उसका परिणाम है कि उसका कटु फल, कड़वा फल, अप्रिय फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो सीधी सी बात इसी को उल्टा करने, अगर आपको कड़वा फल नहीं चाहिए तो पाप कर्मों का बंधन न करें, पाप कर्मों का बंधन करने से बचें। और पाप कर्मों का बंधन न हो उसके लिए प्राण और भूत अर्थात जीवों की हिंसा से बचें। और जीवों की हिंसा से बचने के लिए क्या करें? अजयम चरमाणो, इसको चेंज करते हैं, यत्ना पूर्वक व्यवहार करें, यत्ना पूर्वक चलें। अगर आप यत्ना पूर्वक चलते हैं, विवेक पूर्वक चलते हैं, सोच समझ करके चलते हैं, कदम दर कदम अगर आप होश पूर्वक चलते हैं, होश पूर्वक चलेंगे तो प्राण और भूतों की हिंसा नहीं होगी। हिंसा नहीं होगी तो पाप कर्मों का बंधन नहीं होगा, पाप कर्मों का बंधन नहीं होगा तो उससे होने वाला जो कड़वा फल है, जो अप्रिय फल है, वो भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, उनको समझें। और मूल बात इसमें से निकली, अगर आपकी विवेक दृष्टि जागृत है, अगर आप यत्नपूर्वक अपने जीवन में व्यवहार संपन्न करने में सक्षम हैं, यत्नपूर्वक चलते हैं, यत्नपूर्वक सोचते हैं, तो आप जीवन के अंदर गलत चीज़ों से बच जाएंगे, पाप कर्म से बच जाएंगे और पाप कर्म से होने वाले परिणाम से बच जाएंगे, उसके कड़वे फलों से बच जाएंगे। इन बातों को समझें, समझ करके अपने जीवन में इनको उतारें, कल्याण होगा, मंगल होगा। अनेक लोगों ने अपना कल्याण साधा है, हम लोग भी अपना कल्याण साध सकते हैं। विवेक दृष्टि, यत्नपूर्वक चलने वाली पद्धति, विवेक दृष्टि का अर्थ होता है हर समय होश में रह करके क्रिया करना, बेहोशी में कोई क्रिया न होने पाए। आपके शरीर में कहीं खुजली हुई और आप खुजा रहे हैं, लेकिन बहुत बार आपको पता भी नहीं होता कि कब आपने खुजा दिया, सहज ही आपका हाथ वहां चला जाता है और काम संपन्न हो जाता है। इसको बेहोशी कहते हैं। इस बेहोशी को तोड़ना होगा। आप
एक कदम भी उठाते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि मैंने कदम उठाया। आप एक शब्द भी बोलते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि मैंने ये शब्द बोला। आप एवरीथिंग जो कुछ भी करते हैं उन सब का बोध आपको भीतर में होना चाहिए। भीतर में बोध संपन्न होने के बाद जो कुछ भी आप करेंगे वो यत्नपूर्वक किया गया कार्य होगा और ऐसा कार्य आपको हिंसा से बचाता है, अर्थात अहिंसा के प्रांगण में ले जाता है, जहाँ पर पाप कर्मों का बंधन नहीं होता और जहाँ पर कड़वे फल को भोगने की नौबत नहीं आती, अच्छे मीठे मधुर फल हमारे को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा प्यारा उत्सव हमारे जीवन में आ सकता है, बशर्ते कि ये जो विवेक दृष्टि है उसको जागृत करें और अपने जीवन में भरपूर आनंद मंगल को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा रूपी आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर